नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं बात करूंगा रीजनरेटिव साइकिल। जैसे कि दोस्तों इसके पहले आपने रैंकाइन साइकिल देखी है। रैंकाइन साइकिल के बाद अब पावर प्लांट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल है वो है रीजनरेटिव साइकिल। तो रीजनरेटिव साइकिल, इंट्रोडक्शन, वर्किंग एंड इफिशियंसी। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनरेटिव साइकिल, इंट्रोडक्शन, वर्किंग एंड इफिशियंसी। तो रीजनरेटिव साइकिल क्या है? जैसे कि आपने देखा रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन जो साइकिल है इसकी इफिशियंसी कम होती है। रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी कम होती है, तो रैंकाइन साइकिल में जो हीट लॉसेस होती है उस हीट लॉसेस को हम रीयूज करते हैं, किसमें? रीजनरेटिव साइकिल में। तो मीन्स जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं इसमें जो हमारी स्टीम टरबाइन से एक्सपांसन के बाद या पार्शियल एक्सपांसन या वर्क डन में परिवर्तित होने के बाद जो स्टीम बाहर निकलती है, जो स्टीम एक्सट्रैक्टेड होती है, इस स्टीम को हम यूज करते हैं किस पर्पज के लिए? वाटर को गर्म करने के लिए। मीन्स जो वाटर हम बॉयलर्स में भेज रहे हैं, इस वाटर को हीट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो स्टीम है इसका उपयोग करते हैं। कौन सी स्टीम? एग्जॉस्टेड स्टीम का। क्लियर? तो इसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं फीड वाटर हीटर, या हम बोलते हैं रीजनरेटर। मीन्स तो ये हम क्या बोलते हैं? रीजनरेटर या फीड वाटर हीटर। तो इसमें हम सिंगल फीड वाटर हीटर भी लगा सकते हैं, डबल फीड वाटर हीटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल फीड वाटर हीटर रीजनरेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये करने से क्या होता है? जो प्रोसेस है हमारी, ये प्रक्रिया है, दिस प्रोसेस इम्प्रूव्स द साइकिल इफिशियंसी। इससे हमारी जो साइकिल है, इस साइकिल की इफिशियंसी है, ये बढ़ जाती है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द इनिशियल फीड वाटर टेम्परेचर बिफोर एंटरिंग इन द बॉयलर। मीन्स जो पानी हम डायरेक्टली बॉयलर में भेज रहे हैं, यदि इस वाटर को हम प्री हीट करके भेजें तो हमारी जो इवोपरेशन रेट है, स्टीम का फॉर्मेशन रेट है, वो दर बढ़ जाएगी। तो मीन्स बिफोर एंटरिंग इन द बॉयलर एंड आल्सो हेल्प, इसके अलावा यह मदद करता है कंट्रोल करने के लिए किसकी? लार्ज फ्लो रेट ऑफ स्टीम। मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में जो स्टीम फ्लो होती है तो उसको कंट्रोल करता है स्टीम एट द टरबाइन एग्जॉस्ट, जब टरबाइन से एग्जॉस्ट होती है। तो मेन मोटिव हमारा जो रीजनरेटिव साइकिल है, इसका काम क्या है? प्लांट की इफिशियंसी को इंक्रीज करना। हम किसके लिए? रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए रीजनरेटिव साइकिल का यूज कर रहे हैं, या प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए रीजनरेटिव साइकिल का यूज किया जाता है, जिसमें जो स्टीम एग्जॉस्ट होती है एक्सपांसन के बाद टरबाइन से, उसको हम क्या करते हैं? वाटर को प्रीहीट करने में उपयोग कर लेते हैं। क्लियर? अब इसकी वर्किंग देखेंगे। जैसे आपकी ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, रीजनरेटिव साइकिल विद सिंगल फीड वाटर हीटर। इसमें एक ही फीड वाटर हीटर लगा हुआ है। तो इसके जो मेजर कंपोनेंट हैं, बॉयलर हो गया, टरबाइन, कंडेंसर, फीड पंप, फीड वाटर हीटर, ये 5 रीजनरेटिव साइकिल के मेजर पार्ट्स होते हैं। जिसमें दोस्तों बॉयलर का काम है स्टीम फॉर्मेशन, टरबाइन का काम है स्टीम को वर्क में परिवर्तित करना, और फीड वाटर हीटर का काम है वाटर को प्री हीट करना बॉयलर में भेजने से पहले, और जो फीड पंप है वो वाटर को क्या करता है? पंप करता है। इसके बाद जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का काम होता है एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस करना, मीन्स ठंडा करना। ठीक, अब ये कैसे काम करती है? जैसे कि हम ले लें कि इसमें m = 1 kg दिया हुआ है। मीन्स जो मास ऑफ स्टीम है जो P1 प्रेशर पर टरबाइन में इंटर कर रही है, उसका मास कितना है? 1 kg है। तो जब ये स्टीम टरबाइन में जाती है तो जैसे इसमें पार्शियल एक्सपांसन होता है, इसके बाद कुछ स्टीम हमारी P2 प्रेशर पे क्या होता है? चली जाती है किसमें? फीड वाटर हीटर में।
एंड जो रिमेनिंग स्टीम है वो कंप्लीट एक्सपेंशन के बाद एग्जॉस्ट होती है सी पॉइंट पे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी P2 प्रेशर पे स्टीम जा रही है इसकी एंथैल्पी H2 होती है, और जो स्टीम P1 प्रेशर पर टरबाइन में इंटर करती है उसकी एंथैल्पी होती है H1। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो टरबाइन क्या कर रहा है, स्टीम को वर्क में परिवर्तित कर रहा है, क्योंकि स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे पार्शियल एक्सपेंशन होता है उसके बाद सम पार्ट, हल्का सा पार्ट हम स्टीम का क्या P2 प्रेशर पे लेते हैं और इसको हम भेज देते हैं फीड वाटर हीटर में। तो जो फीड वाटर हीटर है, इस फीड वाटर हीटर में जो वाटर आता है, मींस पंप, फीड पंप जब पंप करेगा तो ये वाटर जब इससे पास होगा तो इस हीट को यूज करके क्या होता है, वाटर प्रीहीट हो जाता है, वाटर गर्म हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड फीड पंप लगा हुआ है HF2 एंथैल्पी पे, तो यहां से इस प्रीहीटेड वाटर को ये पंप बॉयलर में सप्लाई कर देता है, और जो एग्जॉस्टेड स्टीम होती है सी पॉइंट से, ये H3 इसकी एंथैल्पी होती है। तो जब 1 kg मास पे हम स्टीम इसमें सप्लाई कर रहे थे और यहाँ से एग्जॉस्ट होगी तो ये बचेगी 1 - m kg स्टीम। इसके बाद ये 1 - m kg स्टीम H3 एंथैल्पी पे हमारी कंडेंसर से पास होगी, तो यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडेंस होके इसकी HF3 रहेगी, और एक कंडेंस होगा, ठंडा होगा, तो इसके बाद हमारा पानी में चेंज हो जाएगा, फेस चेंज होगा, और ये फीड पंप इस वाटर को फीड वाटर में सप्लाई कर देगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी जो फीड वाटर हीटर है, यहाँ से HF2 एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड्स मींस वाटर, प्री हीटेड वाटर की एंथैल्पी होगी, जो सेकंड पंप इसको बॉयलर में सप्लाई करेगा। तो इस तरह से हमारी जो इफिशिएंसी है, ये हमारी इफिशिएंसी इंप्रूव होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो वाटर बॉयलर में हम भेज रहे हैं वो डायरेक्ट ना भेज के इस वाटर को हम प्री हीट करके भेज रहे हैं, मीन्स पहले से पानी को हम गर्म करके सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आपने इकोनोमाइजर सुना था कि इकोनोमाइजर वाटर को बॉयलर में भेजने से पहले वेस्ट हीट की मदद से, वेस्ट गैसेस की मदद से वाटर को गर्म कर देता है। सिमिलर हम रीजनरेटिव साइकिल में करते हैं। रीजनरेटिव साइकिल में some part of steam at P2 pressure exit from the turbine and supply to the feed water heater and heat to the water। क्लियर। अब इसकी इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो इफिशिएंसी है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इफिशिएंसी क्या होती है, तो इफिशिएंसी आपको भी मालूम है इफिशिएंसी जो है वो क्या है। तो इफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, वर्क डन। इफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, या टोटल वर्क डन अपॉन टोटल हीट सप्लाई मींस। तो इसमें वर्क डन इन टरबाइन पर केजी ऑफ फीड वाटर, यदि हम टरबाइन के वर्क डन की बात करें कितने पर केजी ऑफ फीड वाटर के लिए, हर केजी वाटर के लिए, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, H1 - H2, H1 - H2 के बराबर होता है। इसके बाद मास ऑफ स्टीम, यदि इन द टरबाइन पर केजी ऑफ फीड वाटर, यदि जो मास है स्टीम का टरबाइन में पर केजी फीड वाटर के लिए किसके बीच में, B और C के बीच में कितना रहेगा, 1 - m kg। जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है, कितना रहेगा दोस्तों, 1 - m kg। तो वर्क डन इन द टरबाइन पॉइंट B एंड C। अब टरबाइन के अंदर जो वर्क होगा B और C के बीच में, जैसे कि डायग्राम में मेंशन है B और C, इसके बीच में कितना कार्य होता है, तो एक तो आपका 1 - m और एंथैल्पी जो है H2 - H3, क्योंकि H2 आपका जो पार्शियल एक्सपेंशन के बाद स्टीम निकल रही है और फीड वाटर हीटर में जा रही वो H2 है, और जो फाइनल एक्सपेंशन के बाद टरबाइन से एग्जॉस्ट हो रही वो H3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इन द टरबाइन बिटवीन पॉइंट B एंड C के बीच का कार्य। क्लियर। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, ये दोनों वर्क डन ऐड हो जाएंगे तो हमारा ये टोटल वर्क निकल जाएगा, और टोटल वर्क डन इक्वल क्या होगा, H1 - H2 प्लस 1 - m इंटू H2 - H3। एंड टोटल हीट सप्लाई, टोटल ऊष्मा कितनी सप्लाई हो रही है, ये हमारी दोस्तों होगी H1 - HF2। जैसे एंथैल्पी H1 है जिसपे हमारी स्टीम हीट इंटर कर रही है टरबाइन में, वो H1 है,
और जो फीड वाटर के बाद एग्जिट हो रही है वो HF2 है। तो ये टोटल हीट सप्लाई हो जाएगा आपका फीड वाटर के लिए पर केजी या फीड वाटर के लिए H1 माइनस HF2। इसको हम इफिशियंसी के फार्मूले में पुटअप करेंगे तो हमारी जो इफिशियंसी है H1 माइनस H2 प्लस 1 माइनस M H2 माइनस H3 अपॉन H1 माइनस HF2 निकल के आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम इफिशियंसी के लिए रीजनरेटिव साइकिल की कैलकुलेट कर सकते हैं। किस केस में? जब इसके साथ फीड वाटर हीटर अटैच हो। यदि फीड वाटर हीटर अटैच नहीं होता है तो इफिशियंसी आपकी क्या बचेगी? H1 माइनस H3 अपान H1 माइनस HF3 डायरेक्टली एफिशिएंसी आपकी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।